अब कृष्ण ललाहम आएंगे। 350 सालों का तप, कान्हा को न्याय मिलेगा। अब नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि क्या वाकई मथुरा की शाही ईदगाह के नीचे श्री कृष्ण जन्म स्थान है? क्या वाकई मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे वही कारागार है जहां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में। और क्या वाकई शाही ईदगाह वही जगह है जहां औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी? तो क्या भगवान केशव देव मंदिर तोड़े जाने के 362 साल बाद मथुरा का अधूरा सच सामने आ रहा है? हिंदू पक्ष का आरोप है कि ज्ञानवापी की तरह मथुरा की शाही ईदगाह में भी सनातन के निशान मिटाए गए हैं। इसलिए शाही ईदगाह के सर्वे के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों को शामिल करने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने भी कहा है कि उनके पक्ष की सुनवाई हुए बिना सर्वे का आदेश दे दिया गया। इसी के बाद अब कोर्ट ने 20 जनवरी, ये बड़ी खबर है, 20 जनवरी की तारीख तय की है जिसमें फैसला होगा कि सर्वे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञ शामिल होंगे या नहीं और सर्वे कब शुरू होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो सर्वे के खिलाफ है। ओवैसी साफ कह चुके हैं कि ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश ही गलत है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि कोर्ट ने 1991 वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अनदेखी की है। तो सवाल यह है कि मुस्लिम पक्ष को आखिर सर्वे से डर क्यों लग रहा है? मतलब सच नहीं छिपाना तो सर्वे से क्यों घबराना? अगर ज्ञानवापी की तरह मथुरा ईदगाह मस्जिद में सच का सर्वे की तैयारी हो रही है तो इससे परेशानी क्या है? यहां पर भी जो कहा जा रहा है कि 1991 वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अनदेखी है। आज मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए लेकर आया हूं। हम बात करेंगे क्या वाकई सर्वे की बात करना इसकी अनदेखी है क्या? अयोध्या पर फैसले के बाद हिंदुवादी संगठनों की हिम्मत बढ़ गई है और इसलिए सवाल यह कि अगर ज्ञानवापी की तरह मथुरा ईदगाह मस्जिद में भी सच का सर्वे हो रहा है तो इससे परेशानी क्यों? एक बार असद ओवैसी को सुना दीजिए भाई, जो विरोध है एक बार वो सुना देते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। ऑलरेडी प्रूवन है कि यहां पर ईदगाह है, वहां पर मंदिर है और 1968 में, अक्टूबर 12, 1968 में शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान का एक एग्रीमेंट हुआ और शाही ईदगाह ट्रस्ट ये जो एग्रीमेंट श्री कृष्ण जन्मस्थान से किया उसका उनको अप्रूवल मिला उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड से। लीगल एक्सपर्ट्स ये उनका मानना ये है कि सिविल डिस्प्यूट में अगर कोई सर्वे होता है तो लास्ट रिसोर्ट होता है। आप पहला रिसोर्ट में सर्वे कर रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि वहां की ईदगाह ट्रस्ट के लोग इस गलत ऑर्डर के खिलाफ वो अपील करेंगे और कोर्ट उस पर देखेगा। सीधा सा सवाल है कि सच नहीं छुपाना तो फिर सर्वे से क्यों घबराना? जिसका पक्ष कमजोर होगा पता लग जाएगा। और सर्वे की तो कहीं मनाही नहीं है ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें मूल स्वरूप जो है वो नहीं बदला जा सकता है। रिलीजियस कैरेक्टर, अगर शाही ईदगाह मस्जिद है तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता, लेकिन सर्वे कराने के लिए तो कोई मना नहीं किया गया है। बहरहाल हम डिबेट करेंगे। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन इस वक्त मेरे साथ लाइव है, एडवोकेट हैं। विष्णु भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद, वो भी एडवोकेट हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी भी विशेष तौर पर आज हमारे साथ हैं। देवकीनंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मैं शुरुआत विष्णु भाई आपसे कर रहा हूं। विष्णु शंकर जैन, आप शायद केस की